खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली मुकद्दस और पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर नसीम बरकत और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बाइबल हिस्ट्री। आपसे गुजारिश होगी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ जो बाइबल की तारीख है वो हम सबों तक पहुँचती रहे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और टॉपिक है मिस्र से निकलने के बाद बनी इस्राएल के लिए नई चीज़ें। जब वो मिस्र से निकले तो उनके लिए जो नई चीज़ें हुई वो क्या थीं? आज उनके ताल्लुक से हम सीखेंगे। थोड़ा-सा मैं पीछे लेके जाना चाहूँगा आपको और पैदाइश की किताब 15वां बाब और 13वीं आयत में खुदा अपने बंदा अब्राहम से यूँ मुखातिब है और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। कलाम हक का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने दोस्त अब्राहम से बात करता है और ये फरमाता है कि तेरी नस्ल के लोग एक ऐसे मुल्क में होंगे जो उनका नहीं है, वो वहाँ पर परदेसी होंगे, वो गुलामी करेंगे, लाचारी की ज़िंदगी बसर करेंगे और 400 बरस तक वो उनको दुःख देंगे। इसके बाद खुदा ने यूँ भी फरमाया कि मैं उस कौम की अदालत करूँगा, उनको सज़ा दूँगा और फिर बनी इस्राइल जो हैं, तेरे लोग जो हैं, वो वहाँ से निकलेंगे और खाली हाथ नहीं, बल्कि सोना और चाँदी और जवाहरात लेकर वहां से निकलेंगे। अब जब वहां से निकल आए तो खुदा उनके अंदर से मिस्र को निकालना चाहता था। 10 आफ़तें खुदा ने भेजी ताकि उनको सिखा सके। अब खुदा बयाबान के अंदर उनके लिए नई चीजें कर रहा था। पहली नई चीज जो खुदा ने की वो थी नई राह। अब इस मैप को समझेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सोडस रूट कहलाता है और तकरीबन 1446 बिफोर क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह से पहले क़ब्ल अज़ मसीह। अब ये जो इलाका है जहाँ पर गोल दायरा है, ये गोशन का इलाका कहलाता है। ये हरियाली का इलाका था। यहाँ पर इस्राएली खुदा के लोग आबाद थे। अब खुदा इनको चाहता था कि यहाँ से निकलें और ये यरूशलेम तक जाएं, कनान की सरजमीन में जाएं और वहां पर आबाद हों। अब ये जो मेरे अज़्ज़ो आपको रास्ता नजर आ रहा है, ऑरेंज लाइन है, ये छोटा रास्ता था। लेकिन क्या हुआ कि खुदा ने इनको छोटे रास्ते से नहीं, बल्कि एक लंबे रास्ते से इनको वहां पर लेके गया और इनको एक नई राह दी। इसका मकसद क्या था? ये छोटा रास्ता गोशन से यरूशलेम का, ये छोटा रास्ता था, लेकिन खुदा की इसके पीछे एक मंतक थी, एक सोच थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वापस लौट आएँ। तो एक लंबा रास्ता जो 40 साल पर मुहित था, ये उन्होंने तय किया। उसकी रीज़न क्या थी? ख़ुरूज 13वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, और जब फ़िरौन ने उन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी, तो खुदा इनको फ़िलिस्तियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नज़दीक पड़ता था, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई-भड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएँ। हम दोबारा इस रूट पर आते हैं, इस मैप पर आते हैं। अब ये जो छोटा रास्ता था, यहाँ पर मिस्री जो लोग थे, फौजी थे, उनकी चौकियाँ थीं। अब ये लोग यहाँ से निकले हैं, तो खुदा नहीं ये चाहता था कि इन चौकियों पे जो मिस्री बैठे हुए हैं, उनसे ये लड़ाई कर लें और फिर वापस लौट जाएँ। खुदा लंबे रास्ते के साथ इनको वहाँ तक लेकर गया। अब हम देखते हैं रूहानी इतलाक क्या है। रूहानी इतलाक ये है कि एक गुनहगार है, गुनाह के अंदर है, लेकिन जब वो तौबा कर देता है, और तौबा का मतलब है झुक जाना, मुड़ जाना, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, तो उसकी राह जो है वो तब्दील हो जाती है। वो यू टर्न ले लेता है। वो पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि खुदावंद में आ जाता है और जिन राहों की तरफ वो बढ़ता चला जाता है, जो बुराई का रास्ता है, उससे वो
मुड़ जाता है और खुदा की तरफ लौट आता है। मेरे इज़्ज़ो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुँचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। मेरे इज़्ज़ो आज बुराई के रास्ते पर चलने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छाई के रास्ते पे चलने वाले कम हैं और यही खुदावंद की राह है कि खुदा एक शख्स को नई राह दिखाता है, उसको नई राहों पर ले चलता है, वो पहली राहों से बाज़ आ जाता है। दूसरी चीज़ जो खुदा ने बियाबान के अंदर उनके लिए की, बादल का सतून और फिर आग का सतून। अब मेरे अज़्ज़ो ये दोनों बड़े अहम चीज़ें थी जो खुदा ने इनके सामने रखी। दिन के वक़्त वो बादल के सतून की रहनुमाई में आगे बढ़ते थे। फिर एक बादल की टुकड़ी उनके ऊपर साया करती थी कि उनको धूप ना लगे। अब खुदा कितना प्यार करने वाला है, उनसे मोहब्बत करने वाला है और फिर रात के वक़्त वही जो बादल का सतून है, आग का सतून बन जाता और जब वो डेरे लगाते तो पूरे मैदान के अंदर रोशनी होती थी। वो रोशनी इनको एक नई राह दिखा रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा आग बादल के सतून और आग के सतून की मौजूदगी की वजह से अपना आप इन पर ज़ाहिर करता था। मरकूम है खरूज की किताब 13वां बाब 21वीं और 22वीं आयत में, और खुदावन ने उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। वो बादल का सतून दिन को और रात का सतून आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता न था। मेरे अज़्ज़ो ये खुदा की मौजूदगी का एहसास था जो उनके साथ था। अब रूहानी इतलाक क्या है? एक शख्स है जो अंधेरे में है और जब वो अंधेरे में है तो कोई सुझाई नहीं देता। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। मेरे अज़्ज़ो वो आज भी रोशनी मौजूद है, आज भी वो जलाल वाली रोशनी मौजूद है, आज खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। जो उसको पालेगा वो ज़िंदगी की राह पे आ जाएगा, वो नूर के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो खुदा ने उनको दी वो था मन, आसमानी खुराक। और कलाम बयान करता है खरूज 16वां बाब 14वीं आयत में, और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई तो क्या देखते हैं कि बयाबान में एक छोटी-छोटी गोल-गोल चीज़ ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं ज़मीन पर पड़ी है। मेरे अज़्ज़ो ये आसमानी खुराक थी जो खुदा आसमान से भेजा करता। डिमांड ये थी कि खुदावंद हमारे पास रोटी नहीं है, इस बयाबान के अंदर हम कैसे करें, क्या खाएं? तो खुदा ने आसमान से 40 साल तक इनके लिए ये खुराक भेजना शुरू कर दी। रूहानी इतलाक क्या है? रूहानी इतलाक ये है कि जब हम पुरानी खुराक खाते हैं, पुरानी खुराक क्या है? बुरी आदतें, ऐशो-इशरत, बुरी ख्वाहिशें, ये हमारे अंदर होती हैं, ये पुरानी खुराक है। लेकिन जब हम मसीह खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, तो नई खुराक हो जाती है और वो है आसमानी रोटी, आसमानी मन। यीशु मसीह ने कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आज मेरे अज़्ज़ो जो खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन ले आएगा, भरोसा कर लेगा, उसको रोटी और शीरे में शामिल होने का हक मिल जाएगा। ये नई खुराक है, ये नई रोटी है, ये नई ज़िंदगी है, ये आसमानी मन है जो इस खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेगा, उसकी खुराक भी नई हो जाएगी। चौथी चीज़ वो थी नई शरीयत, और शरीयत खुदा ने उस वक़्त के लोगों को, इसराइलियों को रिटन करके दी, अपने हाथों से लिख कर दिया कि ये अहकाम हैं, तुमने इनके ऊपर अमल करना है और इनके ऊपर चलोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी सुकून के अंदर होगी, आराम के अंदर होगी, तुम ज़िंदगी पाओगे और कसरत की ज़िंदगी पाओगे। जब ये कलाम तुम्हारे अंदर होगा, तो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। अब मेरे अज़्ज़ो ये कलाम क्या है? मसीह खुदावंद ने फरमाया लुका 16वें बाब की 17वीं आयत में
लेकिन आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। ये मसीह खुदावंद के अल्फाज़ हैं। फिर लूका 24वां बाब 44वीं 45वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक़्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं, पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। मेरे अज़्ज़ो, वो शरीयत आज भी मेरे और आपके पास है, हमारे हाथों में है। जब उसको जान लेंगे, मसीह की कुदरत को जान लेंगे, तो कलाम की समझ हमें आना शुरू हो जाएगी। कलाम को जानना शुरू कर देंगे और जब जानना समझ शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे, तो हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, बाबरकत ठहरेगी। आज मेरे अज़्ज़ो, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने का दिन है, तो खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को, राहों को, सबको तब्दील कर देगा। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो जो भटके हुए हैं, वो राह रास्त पर आ जाएँ। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।